नमस्कार मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक इसके पहले आप जो है देख रहे थे मात्रिक छंद। अब आप यहाँ देखेंगे अर्धमात्रिक छंद। ये क्या होते हैं? तो दोहा अर्धमात्रिक छंद का उदाहरण है। कभी हमें शॉर्टकट प्रश्न पूछेगा, एक लाइन का वन लीनियर प्रश्न पूछेगा तो आप बता लीजिएगा। तो इसकी परिभाषा हम बनाते हैं। चलिए, लक्षण के आधार पे लक्षण पहले जान लीजिएगा, तब परिभाषा बनेगी। जैसे कोई रोग होता है किसी को, तो उसके लक्षण होते हैं, तब उसकी रोग की परिभाषा बनती है। जहाँ दो चरणों के क्रम में मात्राओं की 13, 11 बराबर 24 के हिसाब से मात्राओं का क्रम हो, वहाँ दोहा छंद होता है। मतलब अगर चार चरण हैं तो पहले में 13, दूसरे में 11, फिर तीसरे में 13, चौथे में 11। तो पहले दूसरा का केवल मैं दिया हूँ इसमें, पहला दूसरा। तो पहले में 11, पहले में 13, दूसरे में 11 बराबर 24। तो मैंने यही कहा कि अगर 13, 11 का कहीं कॉन्सेप्ट हो तो वहाँ दोहा छंद होता है। चलिए, एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है जो आपने घर में करते हैं, इसी को लेना भी उचित है। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर पिमल जश जोदायक फलचारी। ये हनुमान चालीसा की शुरुआत में दिया रहता है। अब चलिए, मात्रा श्री, चूँकि श्री गुरु से गु गु के पहले ग के पहले श्री संयुक्त अक्षर है, इसलिए इसमें दो लग गया। ठीक है, इसमें दो लगेगा, जो बड़ी मात्रा है इसमें दो लगेगा। सॉरी, गु में एक मात्रा, रू जो कि छोटा ऊ है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, ये छोटा ऊ की मात्रा रू, छोटा रू है, बड़ा रू है। तो इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगती है, इसमें बड़ी की मात्रा लगती है। ये चीज़ें कभी लिखी नहीं जाती, ऐसे अक्सर लिखा जाता है। ठीक है, लिखने व्यवहार में यही हम यूज करते हैं। तो ये बड़ा ऊ है, अंदर से लगता है र में। चरण में एक एक करके एक एक मात्रा, सरोज, स में एक, रो में दो, ज में एक, रज में एक एक। पूरा काउंट करिए, 13 आना चाहिए। पहले में 13, दूसरे में 11, फिर तीसरे में 13, चौथे में 11 होना चाहिए। दोहा में गिनिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 10, 1, 11, 12, 13 हो गया। क्लियर। दूसरा चरण लेते हैं, चरण नंबर 2। तो निज मन मुकुर सुधार दूसरा चरण है, इसमें 11 होना चाहिए। तो न में छोटी मात्रा 1, ज में अ है तो 1, मन में 1 1, मुकुर में छोटा ऊ है तो 1 1 1, सुधार में सु में ऊ है छोटा तो 1, ध में आक मात्रा है तो 2, री में छोटी मात्रा है तो 1। पूरा गिन लीजिए, 11 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 10 1 11 हो गया। इसी तरह तीसरे में जब आप गिनेंगे तो 13 आएगा, चौथे में फिर गिनेंगे तो 11 आएगा। ये है दोहा आपका। ठीक, अगला हमारा है सोरठा। सोरठा क्या है? यहाँ पे देखिए, सोरठा की परिभाषा है, यह दोहा का उल्टा होता है। अब उल्टा मतलब क्या है? जैसे 4 चरण होंगे तो उसमें दोहे में पहले चरण में कितना होता था? 13, दूसरे में 11। तो यहाँ पे पहले चरण में 11 हो जाएगा, दूसरे में 13 हो जाएगा। वहाँ पहले में 13 होता था, दूसरे में 11 होता था दोहे में। यहाँ पे पहले में 11 हो जाएगा, दूसरे में 13 हो जाएगा। यही अंतर है सोरठा दोहा में। सब कुछ वही वैसे ही रहेगा शेष। ठीक है, अब सोरठा की परिभाषा ये बनेगी कि अर्थात जहाँ पर पहले चरण में 11 मात्राएं हों और दूसरे चरण में 13 मात्राएं हों, वहाँ पर सोरठा छंद होता है। या यूँ कह लीजिए कि जहाँ पर सम चरणों में जहाँ पर पहले विषम लेते हैं ना, पहला एक आता है, जहाँ पर विषम चरणों में 11 मात्राएं हों और सम चरणों में 13 मात्राएं हों। जहाँ पर विषम चरणों में 11 मात्राएं हों, मतलब 1 और 3 में 11 मात्रा हो और दूसरे चौथे वाले में 13 मात्रा हो, वहाँ सोरठा छंद होता है। ऐसे ही परिभाषा लिख सकते हैं। देखिए, मैंने समझाने के लिए काम किया है। मैंने लिखा है पहला चरण में 11 मात्रा, दूसरे में 13 मात्रा, कुल 24 मात्राएं होती हैं इसमें। 24 उसमें भी होती हैं, दोहा में भी, लेकिन उल्टा होता है ये। बस चरणों में मात्राओं की काउंटिंग थोड़ी उल्टी होती है। एक उदाहरण लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, इनको समझने का ट्रिक भी होता है, अभी बताएंगे। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन। 2 चरण मैंने क्यों लिया है? बस चरण नंबर 1 अंतर्जामी राम, चरण नंबर 2 सकुच सप्रेम कृपायतन। चरण नंबर 1 विषम चरण है, तो इसमें कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए, यही बताया मैंने। चलिए करते हैं। अन में 2 मात्रा, त में 1 मात्रा, र में 1 मात्रा, जा में आ की मात्रा है तो 2 मात्रा, म बड़ी की मात्रा लगी है तो 2 मात्रा, र में आ की मात्रा है तो 2 मात्रा, म में छोटा की मात्रा है तो 1 मात्रा। कुल गिन लीजिए, 11 आना चाहिए।
2 3 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 11 11 आ गया ना। इसका मतलब जो सोरठा है कि पहले चरण में 11 हो गया, दूसरे में 13 होना चाहिए, फिर तीसरे में 11, फिर चौथे में 13, ऐसे होगा। सकुच सप्रेम कृपायतन, स में एक चूँकि अ है, छोटा उप मात्रा है तो एक, च में अ है तो एक, सप्रेम में 2 इसलिए है चूँकि प्रेम संयुक्ताक्षर है इसलिए 2 हो गया। एक की मात्रा लगी है तो एक, यहाँ पे एक। कृपायतन में ये री की मात्रा है इसलिए एक, प में आक मात्रा है 2, य में एक, त में एक, न में एक। गिन लीजिए कुल 13 आएगा। गिनिए 1 2 3 3 to 5 5 6 7 8 8 to 10 11 12 13 13 आ गया। 13 मतलब 13 यहाँ पे पूरा हो गया दूसरे चरण में। ये अयोध्या कांड से 201 नंबर का है सोरठा। आप चाहें तो रामचरितमानस में देख सकते हैं। ठीक, तो चरणों का कॉन्सेप्ट है ज़्यादातर 9 10 11 12 में तो यही 4 चरणों वाले ही होते हैं। रेयर केस में काट मिलेगा आपको। एक अंतिम है, इसी में देखेंगे बरवय, जो कि अर्धमात्रिक छंद है। तो दोहा सोरठा बरवय तीनों जानना उचित है, उसको देखेंगे। बरवय की खासियत क्या है, ये भी अर्धमात्रिक छंद है। इसमें जो है कुल 19 मात्राएं होती हैं। देखिए 19 लिखा है, 19 मात्राएं होती हैं। तो इसमें यति कहाँ होती है? अब ये यति है, यति मतलब रुकावट। जैसे अभी इसके पहले आपने सोरठा पढ़ा, तो सोरठा में यति होती थी 11 13 पर, दोहा में यति होती थी 13 11 पर। ठीक है, वही जो कॉन्सेप्ट है वही यति कॉन्सेप्ट है, वहाँ रुकना होता है जहाँ। तो ये बरवा है, बरवा में यति होती है 12 पे और 7 पर। तो 12 7 19 होता है। तो 12 प्लस, हमने यहाँ कामा लगा के प्लस लगाया 7 19। अब एक देखेंगे उदाहरण, बाम अंग शिव शोभित शिवा उदार शरद सुवारिद में जनु तड़ित विहार। अब बाम अंग शिव शोभित, या 1 12 हो गया, यहाँ रुक गए हम, यति हो गई। यहाँ पे काउंट करिए, 2 1 3 3 2 5, अंग में अंग है इसलिए 2 मात्रा, 5 6 7 8 8 2 10 11 12 12 पे रुक गए। शिवा उदार में 7 होना चाहिए। स में छोटी मात्रा 1, व में आक मात्रा 2, उ में 1, द में आक मात्रा 2, र में अ है इसलिए 1 1 2 1 3 4 4 2 6 1 7 7 हो गया। ये हो गया बरवय, 19 मात्रा होती है बरवय में। ठीक है, तो इसको एक याद करने का मैंने अपने से ट्रिक दिमाग में मेरे आया, बार बरवय, बार माने बरवय मतलब 12, शुरुआत में 12 बरवय, 12 बरवय। इस तरह दिमाग में आप फिट रखेंगे तो आपको पता चलेगा पहले चरण में 12 होते हैं, तो कभी कभी काम आ जाएगा ये। थोड़ी सी और जानकारी है एक्स्ट्रा, विषम मात्रिक छंद, बड़े छंद जो कुछ होते हैं आपको जानना चाहिए। कुंडलिया और छप्पय ये विषम मात्रिक छंद हैं। अभी आपके सिलेबस में नहीं होगा, 11 12 के बच्चों को लगभग हो सकता है 11 12 में हो ये जो व्याकरण पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी बेसिक स्तर पे आपको जानने को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो कुंडलिया छंद 2 छंदों को मिला के बनता है, दोहा प्लस रोला को। इसमें 6 चरण होते हैं, अभी तक आप 4 जान रहे होंगे। छप्पय भी एक ऐसा छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं, रोला प्लस उल्लासा 2 छंदों के योग से बनता है। तो आज की जानकारी है संपूर्ण होती है। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और डिटेल्स समझाने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।